जो पुण्य आत्माएं होती हैं वो देवलोक यानी कि उच्च लोकों में जाकर सुख भोगती हैं। जिस मनुष्य लोक में हम रहते हैं वो ब्रह्मांड का मध्य स्थान कहलाता है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे बीचों बीच वाली जगह कही जाती है। उससे नीचे आता है अधोलोक, जिनके अंदर नर्क है। दोस्तों, पृथ्वी लोक से ऊपर कुल 6 प्रकार के उच्च लोक होते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो के अंदर बताया था। अगर आप उस वीडियो के अंदर इन लोकों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं या ऊपर आई ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और वहां पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इन लोकों में रहने वाले प्राणियों के बारे में बताने जा रहा हूं, यहाँ के नियम, यहाँ की हर एक छोटी डिटेल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। ये वीडियो या फिर इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ब्रह्मांड के बारे में जानना होगा। व्हाट इज यूनिवर्स? ब्रह्मांड क्या है? दरअसल ये ब्रह्मांड अंडाकार है। ये ब्रह्मांड जल या बर्फ और उसके बादलों से घिरा हुआ है। जल से भी 10 गुना ज्यादा ये अग्नि तत्व से घिरा हुआ है। इससे भी 10 गुना ज्यादा ये वायु से घिरा हुआ है और वायु से भी 10 गुना ज्यादा ये आकाश से घिरा हुआ है। आकाश जहां तक प्रकाशित होता है वहां से भी 10 गुना ज्यादा ये तामस अंधकार से घिरा हुआ है और ये तामस अंधकार भी अपने से 10 गुना ज्यादा महत्त्व से घिरा हुआ है, जो कि असीमित, अपरिमेय में और अनंत है। उस अनंत से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है और उसी से ही उसका पालन होता है और फाइनली ये ब्रह्मांड इस अनंत में लीन हो जाता है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अनंत महत्त्व से घिरा तामस अंधकार और उससे ही घिरे आकाश को स्थान और समय कहा गया है। इससे ही दूरी और समय का ज्ञान होता है। आकाश से ही वायु तत्व की उत्पत्ति होती है, वायु से ही तेज यानी कि अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की सृष्टि होती है। इस धरती पर जो जीवन है वो खुद धरती और आकाश का है। दोस्तों, अब आते हैं हमारे लोकों में। दरअसल पृथ्वी से लेकर ऊपर तक 7 तरीके के उच्च लोक होते हैं। इनके नीचे से ऊपर सीक्वेंस वाइज ये नाम है। सबसे पहले आता है भूलोक यानी कि हमारा पृथ्वी लोक, उसके बाद भुवरलोक, फिर स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और लास्ट में आके आता है सबसे ऊपर सत्यलोक, जिसे हम ब्रह्मलोक भी कह सकते हैं। ऊपर के लोकों में नीचे के लोकों की तुलना में और भी ज्यादा उत्कृष्ट देव रहते हैं। पृथ्वी लोक से ऊपर ऊर्ध्व लोकों में देवों का निवास स्थान है। उच्च लोकों में कई प्रकार के स्वर्ग होते हैं। दरअसल जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वर्ग 16 प्रकार तक के हो सकते हैं, होते हैं। यहाँ देवता किसी पृथ्वी पर नहीं रहते हैं, बल्कि वो सब यहाँ विमानों में रहते हैं। हर एक स्वर्ग का एक इंद्र होता है और हर स्वर्ग के दायरे में बहुत से विमान आते हैं। इसका मतलब उस स्वर्ग के अंदर जितने भी विमान हैं उनके स्वामी इंद्र हैं। दोस्तों, आप किसी कंफ्यूजन में मत रहना, क्योंकि इंद्र कोई पद है, ना कि नाम। इंद्र देवताओं के राजा का एक पद है। दोस्तों, इन विमानों को आज के जमाने में उड़ने वाले हवाई जहाज मत समझना, क्योंकि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में आए विमान दरअसल इससे बढ़कर, इस नॉर्मल विमान से बढ़कर कुछ और ही थे। दरअसल ये विमान देवताओं के निवास स्थान थे, जिनसे लोक लोकांतरों, अंतर तारकीय यानी कि इंटरस्टेलर और कभी कभी अंतर ब्रह्मांडीय यानी कि इंटर यूनिवर्स की यात्राएं की जाती थी। रामायण में वर्णित पुष्पक विमान वास्तव में रावण का महल था, जिनमें चौड़ी सड़कें, विभिन्न महल, सरोवर, वाटिकाएं और पर्वत भी थे। यह लंका के शीर्ष पर सबसे ऊंचाई पर विराजमान होता था, लंका से कनेक्ट होता था। गति करने की स्थिति में यानी इसको विमान करने की स्थिति में, ले जाने की स्थिति में मंत्र द्वारा पहले इसके समस्त द्वार बंद किए जाते, फिर बाकी धारा से इसका संबंध विच्छेद होता और संबंध विच्छेद होते ही ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार यह अपना विस्तार करता या अपने आप को संकुचित करता, यानी कि साइज इसकी घटती बढ़ती जैसे कि हमारी जरूरत होती उसके हिसाब से। और इसी वजह से कहा जाता था कि चाहे जितने भी लोग पुष्पक विमान से यात्रा करें, उसमें कुछ जगह हमेशा खाली रहती थी। ऐसा उसकी साइज घटने बढ़ने की योग्यता की वजह से होता था, उस जादुई मंत्र की वजह से होता था, उसकी शक्तियों की वजह से होता था। दोस्तों, यहाँ समयांतराल में गति करने से तात्पर्य कालखंड में गति करने से है। कालखंड में गति करने की क्षमता की वजह से ये निर्धारित गंतव्य तक पलक झपकते ही पहुंचता था। तो इस प्रकार से ये पुष्पक विमान एक प्रकार की टाइम मशीन था जो समय में गति करता था। और अगर आप पुष्पक विमान के बारे में और जानना चाहते हैं तो आपको रामायण एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, भारत में कुछ अति प्राचीन यानी बहुत पुराने मंदिर हैं। माना जाता है कि वो विमान ही हैं, लेकिन इन पर अभी भी शोध होना बाकी है। ऊर्ध्व लोकों में यानी कि ऊंचे लोकों में स्थित उन सब विमानों के वासी यानी कि देवता वहां के इंद्र की आज्ञा में रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अलग अलग स्वर्ग के अलग अलग इंद्र होते हैं और हर एक स्वर्ग में बहुत से विमान होते हैं। हर एक स्वर्ग मानो एक तरीके का देश है, एक लोक है।
और उसमें स्थित अलग अलग विमान उस देश के अलग अलग राज्य, प्रदेश या फिर नगर हैं। हर विमान में अनेक वाटिकाएं, महल और उपवन होते हैं। विमान की लंबाई और चौड़ाई काफी ज्यादा होती है। उन देशों के अलग अलग अधिपति अलग अलग इंद्र कहलाते हैं। वहां के शासक इंद्र कहलाते हैं और प्रजा देव कहलाती है। इंद्र और देवताओं के शरीर लंबे चौड़े, बहुत सुंदर। उनके शरीर हाड़, मांस, रक्त, धातु, मज्जा, मलमूत्र या पसीना इससे भरा हुआ नहीं होता। उनका शरीर उच्च ऊर्जायुक्त कणों से मिलकर बना होता है। उनको कभी भी नींद नहीं आती है, कभी भी बुढ़ापा नहीं आता। वो हमेशा जवान बने रहते हैं। उनको किसी भी प्रकार का रोग नहीं सताता। उनको भूख प्यास नहीं सताती। जनरली वैसे तो वो कुछ खाते नहीं है, लेकिन अगर उनकी कोई खाने की इच्छा होती भी है तो उनकी इच्छा मात्र से ही वो चीज उनके सामने उपस्थित हो जाती है, प्रेजेंट हो जाती है और उसी से वो तृप्त हो जाते हैं। वहां पर कोई भी शारीरिक या मानसिक दुख नहीं होता दोस्तों। इसी प्रकार की वहां अत्यंत रूपमयी सुंदर देवियां होती हैं जो देवताओं के साथ विभिन्न कौतिक और विहार करती हैं। देवताओं के सामने वे भी शक्तिशालिनी, हमेशा जवान रहने वाली और दिव्य होती हैं। वो कभी भी गर्भ धारण नहीं करती हैं। देवों और देवियों की उत्पत्ति वहां किसी स्पेशल जगह होती है, यानी कि कोई स्पेशल, आप कह सकते हैं एक तरीके का उपपद शैया पर होती है। और वो लोग भी जब उनके जन्म खत्म हो जाते हैं, उनकी आयु खत्म हो जाती है, उनकी एज खत्म हो जाती है, तो उनको भी अन्य योनियों में जन्म लेना पड़ता है अपने कर्मों अनुसार। मनुष्यों की तुलना में इन देवताओं की चेतना बहुत ही ज्यादा विकसित होती है, डेवलप होती है। लेकिन क्योंकि ये उनकी भोग योनि होती है, इसलिए ये लोग दूसरे लोकों में ना सिर्फ यात्रा कर लेते हैं बल्कि धरती जैसे लोगों पर पुण्यात्माओं की सहायता भी करते हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों। भुवरलोक, स्वरलोक और महरलोक, ये तीनों लोग अलग अलग टाइप के स्वर्गलोक हैं। इन तीनों में भी जो महरलोक है वो उच्च कोटि का स्वर्गलोक है, जिसके इंद्रादि देवताओं का वर्णन हमारे पुराणों में आया है, हमारे टीवी में, हमारे फिल्मों में आता है। इनके ऊपर उच्च कोटि के ज्ञानी देवताओं का जनलोक और तपोलोक है। इन लोकों में वे मनुष्य पहुंचते हैं जिन्हें भौतिक या सांसारिक सुखों से वैराग्य उत्पन्न हो चुका है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर और उसकी सृष्टि के रहस्यों का ही अनुसंधान करने में आनंद आता है। दरअसल ज्ञान के प्रति जिज्ञासा, उत्कंठा और उनके पुण्य कर्म ही उन्हें यहाँ खींच लाते हैं, इस लोक में खींच लाते हैं और इन उच्च कोटि के स्वर्ग लोकों में वो लोग रहते हैं। जैन धर्म ग्रंथों में इन्हें अहमिंद्र लोक कहा गया है। इन लोकों के देवताओं की क्षमताएं महरलोक जैसे स्वर्गलोक के देवताओं की तुलना में काफी ज्यादा विकसित और विस्तृत होती है। यहाँ के देवता भी हमेशा जवान, निरोगी और बहुत ज्यादा शक्तिशाली और चैतन्य रहते हैं। यहाँ पर देवियां नहीं होती है। इसका मतलब यहाँ ये लोग आजीवन ब्रह्मचारी ही रहते हैं। इनकी गणना अति उत्तम देवों में की जाती है दोस्तों। इनके अनेक विमान होते हैं जिनके अंदर राजा प्रजा का कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सभी प्राणी इंद्र के समान ही होते हैं। इसी से ये सब अहमिंद्र कहलाते हैं। इन्हें भी समय पूरा होने पर अन्य लोक या योनियों में जाना पड़ता है। इन लोकों से ऊपर सबसे आखिर में आता है, सबसे ऊपर आता है सत्यलोक। ये सत्यलोक में वही जीव पहुंचते हैं जिनमें केवल मैं का भाव शेष रह जाता है। वो इस ब्रह्मांड में एक स्वच्छंद और मुक्त की भांति घूमते हैं। दरअसल वो इस लोक में होते ही इसलिए क्योंकि उनके अंदर सिर्फ मैं बच जाता है। इसका लोप होते ही वो इस अनित्य सृष्टि से अव्यक्त हो जाते हैं और परमात्मा के साथ एकत्व को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस सत्यलोक के उस पार कुछ है ही नहीं, मगर इस सत्यलोक की सीमा पर सभी दिशाएं, आयाम, तत्व, तन्मात्राएं महत्त्व में विलीन होकर प्रकृति के साथ लय को प्राप्त होती है। यहां तक कि सृष्टि अनित्य है, इसके बाद नित्य यानी परम धाम है। वो सीमाओं से परे और गणनातीत है। अगर वहां पहुंचना है तो दिशाएं, आयाम, तत्व और तन्मात्राओं को भेदना होगा। ये अपने शरीर में ही विद्यमान है दोस्तों। इनको भेदने से तात्पर्य मतलब इनको समझने से है। ये स्वयं प्रकाशित है। आवश्यकता है तो केवल अपनी चेतना को विकसित करने की जो इन्हें समझ सके। इसके बाद सबसे बड़ी बाधा महतत्व की है। यह महतत्व कुछ और नहीं बल्कि हमारा मन ही है। यही मैं के होने की अनुभूति कराता है। इसके भेदन की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है, बल्कि इसके लय की प्रक्रिया कंपैरिजन में आसान है। इसीलिए भक्ति मार्ग से मुक्ति सरल है इन कंपैरिजन टू ज्ञान और योग के मार्ग से। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ये वीडियो आपको अनोखा, सच्चा, इंटरेस्टिंग और रहस्यमय लगा होगा, इंफॉर्मेशनल लगा होगा। ऐसे ही अनोखे और रहस्यमय वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी अनोखे और रहस्यमय वीडियो यहां पर लाने वाला हूं। बहुत ही अच्छे और
खौफनाक या ये कहें कि इंफॉर्मेशन से भरे हुए और बहुत ज़्यादा रहस्यमय वीडियो यहाँ पर लाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, क्योंकि मैं जल्द ही आपके पास लौटूंगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।